हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिस्को जैबर। इसमें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस। एंड देन अपकमिंग लेक्चर्स में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें कि हम एक CSF प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, या सिस्को जैबर अभी ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है। लाइक अगर आपका जैबर आप एक इंटरनल एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा सिस्को लॉगिन का। अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा, वो कहाँ कहाँ रीच आउट करता है, कैसे कैसे आपका लॉगिन होता है, और उसमें कौन कौन सी सर्विस प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं, हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, हम CSF कैसे क्रिएट करते हैं, एंड यूजर से कैसे एसोसिएट करते हैं। ये सब चीजें हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस, जो कि हमारा है एक इंटरनल। लाइक आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में है, आप कह सकते हैं कि आप अगर VPN पे कनेक्ट है, वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी आपका वो इंटरनल होगा, या आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका जैबर है, आपका जैबर आपके लैपटॉप पे है, ऑफिस लैपटॉप पे, एंड आपका ऑफिस लैपटॉप ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्टेड है। और आप VPN उसमें यूज नहीं कर रहे, बट क्योंकि आपका ऑफिस नेटवर्क है, आप घर पे हैं, आप पर्सनल से कर रहे हैं या ऑफिस से कर रहे हैं, आपका अगर VPN ऑफिस वाला है, कनेक्ट है, तो उसे भी हम बोलेंगे कि सिस्को जैबर जो है आपका इंटरनल नेटवर्क पे ही चल रहा है। तो सेम चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्को जैबर एक बूटअप प्रोसेस होता क्या है। लाइक आप जैसे आप अपनी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे ओपन करते हैं, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, आपने इंस्टॉल कर रखी है, एक शॉर्टकट आइकन है, या आप नॉर्मली ओपन कर रहे हैं जैबर, तो जैसे ही आपने वो ओपन किया वो एक रीच आउट करता है। तो वो कहाँ रीच आउट करता है, कैसे कैसे वो लॉगिन प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे आपने जैसे ही ओपन किया जैबर, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने शो करेगा डायरेक्टली यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि आपको डालना है। बट वो यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे शो कर रहा है, वो कहाँ कैसे रीच आउट कर रहा है पहले, जो कि बैकएंड पे काम हो रहा है, आपको वो चीजें नहीं दिख रही, बट बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, वो सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस जैबर बूटअप प्रोसेस में। तो मेनली होता क्या है ये। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस में, सिस्को जैबर क्वेरीज द DNS सर्वर फॉर द सर्विस रिकॉर्ड्स। तो सिस्को जैबर आपका क्या करता है, सिस्को जैबर एक क्वेरी सेंड करता है DNS सर्वर को। किस चीज के लिए, सर्विस रिकॉर्ड्स के लिए, जो उसमें ऑलरेडी हम डालते हैं, SRV रिकॉर्ड्स बोलते हैं हम इन्हें। तो हम एक DNS पे हम अपने ये SRV रिकॉर्ड्स डालते हैं। उसमें अब आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी दो चीजें उसमें मेन होती हैं, आपके फॉरवर्ड लुकअप एंड द रिवर्स लुकअप। फॉरवर्ड लुकअप में आपका क्या होता है कि हम अपने FQDNs डालते हैं जो कि उसको IP में रिजॉल्व करते हैं, लाइक FQDN टू IP। एंड एक होता है रिवर्स लुकअप, रिवर्स लुकअप आपका होता है जो कि IP को FQDN में रिजॉल्व करता है। ठीक है। तो मेन चीजें जो हैं आपकी, हम उस वहीं पे डालते हैं SRV रिकॉर्ड्स में। अब उस वो मेन चीजें क्या हैं जो हम SRV रिकॉर्ड्स में डालते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि सेकंड, इफ सिस्को जैबर इज ऑन द कॉर्पोरेट नेटवर्क। अभी हम कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो लोकल DNS शुड रिप्लाई विद द अंडरस्कोर सिस्को हाइफन UDS। ये जो है आपका अंडरस्कोर सिस्को हाइफन UDS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। DNS should reply with the Cisco UDS server record to provide the location of your CUCM। तो ये जो आपका अंडरस्कोर सिस्को हाइफन UDS है, जब हम ये वहां पे डालेंगे, हमें वहां पे अपने CUCM की लोकेशन बतानी पड़ेगी। लाइक हमें अपने CUCM का वहां IP डालना पड़ेगा, ताकि हमारा ये जैबर जो है उस रिकॉर्ड पे जब जाएगा तो ये उस CUCM को रीच आउट करे। और नेक्स्ट चीज एक और होती है आपके इसके साथ, आपका होता है IAM प्रेजेंट सर्वर। और तो उसकी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी कप लॉगिन अंडरस्कोर कप लॉगिन सर्वर। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे IAM प्रेजेंस सर्वर का IP एड्रेस। तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्को जैबर ने क्या किया, सिस्को जैबर ने SRV रैकेट्स पे जाना है। वो जैसे ही SRV रैकेट्स पे गया, वो वहां पे दो चीजें देखेगा। फर्स्ट आपकी क्या देखेगा, ये अंडरस्कोर सिस्को हाइफन UDS एंड अंडरस्कोर कप लॉगिन। तो इस अंडरस्कोर सिस्को हाइफन UDS में हम क्या डालते हैं, वो है हमारा CUCM का IP, क्योंकि हमें इसको बताना है कि उस CUCM पे रीच आउट करे। और अंडरस्कोर कप लॉगिन सर्वर में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं अपना IAM एंड प्रेजेंट सर्वर का IP, ताकि ये उस पे रीच आउट करे। अब मैं आपको शो करता हूँ कि एक लाइक
कि ये कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे नहीं करते। तो ये है आपका डीएनएस मैनेजर। इसमें आपको ये दिखेगा यहाँ पर हमारी ये 2 चीज़ें, फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन्स एंड द रिवर्स लुकअप ज़ोन्स। इसमें हमें क्या करना है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन का क्या मीनिंग है एंड रिवर्स लुकअप ज़ोन्स का क्या मीनिंग है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन्स, यहाँ पे मेरे सारे, अगर आप देखोगे तो ये सारे एफक्यूडीएंस, लाइक सारे ये डोमेन नेम है, जो कि अब इसको ये अगर मैं कहीं भी देखूंगा, किसी पे भी चेक करोगे तो ये उसको रिजोल्व करेगा आईपी। और ये है रिवर्स लुकअप जोन्स। और अगर यहाँ पे आप देखो तो रिवर्स लुकअप जोन्स में यहाँ पे सारे क्या हैं आपके आईपी, तो ये आईपी को रिजोल्व करेगा एफक्यूडीएंस पे। अब हमारा मेन काम आता है, अब हम एफक्यूडीएंस पे चलो हम बात करते हैं। हम एफक्यूडीएन यूज कर रहे हैं अपने, हम हमें आईपीज रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है अच्छा मेरा ये एफक्यूडीएन है, सीयूसीएम का है, हमने बना रखे हैं कि मेरे पब्लिशर का ये है, सब्सक्राइबर का ये है, प्रेजेंस का ये है, तो ये सब हमने बना रखा है। तो हमने यहाँ पे अपना डाल दी, ये सब डोमेन नेम्स है। इसमें अब आपको दिखेगा, आपका समझ लो कोई सा भी आप ले सकते हैं, जो भी आपका होगा, आपकी कंपनी का होगा डोमेन नेम। जैसे समझ लो ये मीट इंजन है, हम इस पे बात करेंगे अभी। तो अगर इस पे आप देखोगे तो इसके अंदर आपको डिटेल्स मिलेंगे, और इसके अंदर जाके आपको आपका सिस्को यूडीएस और कप लॉगिन में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, लाइक दिस वन। अंडरस्कोर meetingine.com हमारा डोमेन नेम, हम इस पे गए, यहाँ पे हमारी एक है अंडरस्कोर टीसीपी। जैसे ही आप उस पे राइट क्लिक करेंगे अंडरस्कोर टीसीपी पे, आपको ये वाले सब ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा अदर न्यू रिकॉर्ड्स। आप जैसे ही इस अदर न्यू रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, आपको एक नई विंडो मिलेगी, ये वाली रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप। इसमें आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या डालना है, हमने यहाँ पे डालने हैं एसआरवी रिकॉर्ड्स। हमने जैसे क्लिक किया अदर न्यू रिकॉर्ड्स पे, यहाँ पे ये हमारी ऑप्शन, ये विंडो ओपन हो गई, रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पे चूज करना है, जो भी आप ये स्क्रॉल डाउन यहाँ से करके, एसआरवी लोकेशन, लाइक सर्विस लोकेशन। सर्विस लोकेशन पे जैसे ही आपने चूज किया, उसके बाद आपको करना है ये क्रिएट रिकॉर्ड। तो जैसे ही आप ये क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, आपको ये एक न्यू रिसोर्स रिकॉर्ड की विंडो ओपन मिल जाएगी। इसमें आपको मेन क्या क्या चीजें डालनी है, इसमें डालना है आपको डोमेन। डोमेन आपको पता है, आप मीट इंजन पे काम कर रहे हैं, तो मीट इंजन ये आपने डाल दिया, कहाँ पे, underscore tcp.meetingine.com। उसके बाद सर्विस। सर्विस जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये सर्विस वो है जो हमने अभी डिस्कस किया था अबाउट अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस एंड अंडरस्कोर कप लॉगिन। हम ये दो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस एंड अंडरस्कोर कप लॉगिन। लाइक अगर आपका एक सब्सक्राइबर है, एक करोगे, आपके 4 सब्सक्राइबर है, 4 करोगे, एक पब्लिशर है, 4 सब्सक्राइबर, तो एक पब्लिशर और 4 सब्सक्राइबर की आप अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस नाम के रिकॉर्ड सेव करोगे, क्रिएट करोगे। तो जैसे हमने देखा अभी अभी हम एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस में, ये सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हम टीसीपी अंडरस्कोर टीसीपी। उसके बाद आ जाती हैं ये चीजें, प्रायोरिटी एंड वेट। ये डिपेंड करता है जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको उसको किसको क्या प्रायोरिटी देनी है, क्या वेटेज देनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। एंड पोर्ट नंबर इज दिस। मेन चीज उसके बाद जो आपकी आती है, दैट इज दिस वन, होस्ट ऑफरिंग दिस सर्विस। इसमें आपको क्या डालना है, इसमें आपको डालना है द आईपी ऑफ सीयूसीएम। जैसे अब आपका हमने ये फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस। तो लेट्स सपोज ये हमारा पब्लिशर है, तो हम इस होस्ट ऑफरिंग दिस सर्विस में हम अपने पब्लिशर का आईपी डाल देंगे एंड रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे इस ओके पे क्लिक करके। अब आपके पास और सब्सक्राइबर भी हैं, सेम चीज आप क्या करोगे, इस टीसीपी पे जाके राइट क्लिक करते यहाँ पे आएगा अदर न्यू रिकॉर्ड। अदर न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपको क्या डालना है, आपको अपनी वहां पे आपको चूज करना है आपने क्या क्रिएट करना है। वहां पे आप चूज करोगे सर्विस लोकेशन। जैसे ही आप क्रिएट करोगे, अगेन आपकी ये न्यू रिसोर्स रिकॉर्ड की विंडो आ जाएगी। सेम चीज आपको करनी है, डोमेन डालना है, सर्विस आप यही डाल रहे हो अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस, प्रोटोकॉल, प्रायोरिटी, वेट, पोर्ट नंबर, सब कुछ सेम रहेगा। जो चेंजेस होंगे वो आपके आएंगे होस्ट ऑफरिंग दिस सर्विस में। क्यों? क्योंकि जो आपने फर्स्ट सर्विस क्रिएट करी है वो आपने करी पब्लिशर के लिए। अब आप अपनी अगर नेक्स्ट सर्विस क्रिएट कर रहे हो, वो आप क्रिएट कर रहे हो सब्सक्राइबर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके सब्सक्राइबर का आईपी डालोगे एंड देन ओके पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका ये अंडरस्कोर सिस्को हाइफन यूडीएस क्रिएट हुआ दिख जाएगा, राइट। अब
इसमें आते हैं हम। अब जैसे ये आपका एक पूरा क्रिएट हो गया, अब क्रिएट हो गया इसके बाद आपको ये ऐसे पूरा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे जैसे अब ये मेरे ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड हैं, तो मैं आपको यहीं से शो कर रहा हूँ। जैसे ये EDC CUCM1 MLB CUCM1 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे कप्स का भी है, कप्स 1 CUCM1। तो जितनी बार जो आप क्रिएट करोगे वो ये यहाँ पे शो कर देगा। अब जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज में शो कर देगा कि कौन सा होस्ट है, कि उसका नाम क्या है। उसके बाद आपका ये उसका FQDN नंबर क्या है, जो मैंने आपको बात की थी कि FQDN क्या होता है। उसके बाद आपका जो IP एड्रेस इससे क्या रिलेटेड है इस FQDN से, तो इसकी हेल्प से ये FQDN से IP में रिजॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने वो चीजें डाल रखी हैं, FQDN to IP, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या आता है, सिस्को UDS क्या होता है। सिस्को UDS इज पब्स ऑफ ऑल क्लस्टर्स। कब लॉगिन आपका क्या होता है, प्रेजेंट सर्वर IPs। इट्स नॉट जस्ट पब्स, सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। फॉरवर्ड लुकअप आपका क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप में होता है आप FQDN से IP में रिजॉल्व करते हैं, एंड रिवर्स लुकअप आपका क्या होता है, जो आप IP से FQDN में रिजॉल्व करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। सिस्को जैबर क्या करता है, क्वेरी करता है DNS सर्वर को, उसमें हम सर्विस रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब सिस्को जैबर अगर हमारा जो भी है कॉर्पोरेट नेटवर्क पे है, तो लोकल DNS रिप्लाई करेगा। लोकल DNS शुड रिप्लाई विद दिस सिस्को UDS सर्वर, जो कि हमने अभी क्रिएट करे हैं, सिस्को UDS सर्वर एंड द कप लॉगिन सर्वर। और इसमें हमारी क्या डिटेल्स होती हैं, सिस्को UDS सर्वर में आपको मिलेगा CUCM का IP एंड कप लॉगिन सर्वर में आपको क्या मिलेगा, आपको IAM एंड प्रेजेंट सर्वर की डिटेल्स लाइक IP एंड हॉस्टमेंट, जो भी आप वहां पे डालोगे, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा कि हम अपने न्यू रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि हमने कैसे SRV रिकॉर्ड्स क्रिएट करे। ये रीच आउट सबसे पहले वहीं पे करता है, SRV रिकॉर्ड्स पे। उसके बाद आपकी ये चीज आती है, नेक्स्ट स्टेप है आपका सिस्को जैबर क्या करता है। सिस्को जैबर यूज करता है, सिस्को जैबर यूजेस द CUCM IP प्रोफाइल, दिस CCMC IP प्रोफाइल to receive a list of available devices that are bound to the user who is logging into Cisco Jabber। तो सिस्को जैबर क्या करता है, आपकी एक CCMC IP प्रोफाइल होती है जो कि आपकी जैबर में होती है, हम वहां क्रिएट करते हैं। तो ये वहां से चेक करता है कि इसके पास और कौन कौन सी अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो कि इस यूजर के साथ बाउंड है। लाइक अगर आप एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं, उसके पास जैबर भी है और उसके पास फोन भी है, आपने उसको फोन नंबर भी दे रखा है, बट अब ये दो डिफरेंट यूजर तो नहीं है, यूजर तो एक ही है। तो ये CCMC प्रोफाइल से वहां से लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस लेगा कि कौन कौन सी अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो इस यूजर के साथ लिंक्ड है, ताकि जब भी वो जैबर पे लॉगिन करेगा तो वो उससे सिंक कर जाए। इसका मेन पर्पस क्या है, लाइक अगर आप जैबर पे हो, जैसे आपने जैबर पे लॉगिन किया और आप फोन पे भी हो, तो जैसे अब ये अगर CCMC प्रोफाइल नहीं है तो जो चीजें, जो भी आप एक्टिविटी फोन पे करोगे वो जैबर पे शो नहीं करेगा, आप कुछ जैबर पे करोगे तो वो फोन पे शो नहीं करेगा। क्या इसका एक एग्जांपल, लाइक आपने जैबर पे लॉगिन किया, जैबर पे आपका स्टेटस अवेलेबल है, आपने जैसे किसी को कॉल किया आप जैबर से, तो स्टेटस दिखाएगा आपका अवेलेबल से चेंज होकर हो जाएगा वो स्टेटस ऑन अ कॉल। तो अगर आपकी CCMC प्रोफाइल में लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस में आपका फोन नहीं है, लाइक अगर आपने CCMC IP प्रोफाइल क्रिएट ही नहीं करी, आपका फोन नहीं है, तो आपका फोन उस टाइम बिजी नहीं दिखाएगा, आपका फोन उस टाइम अवेलेबल ही दिखाएगा मोड में। सेम चीज वाइस वर्सा हम केस में ले सकते हैं। अगर आप अपने फोन से किसी को कॉल करते हो, तो आपका जैबर पे भी स्टेटस हो जाना चाहिए ऑन अ कॉल। लाइक अगर आपको कोई दूसरा बंदा जैबर पे कॉल करना चाह रहा है, तो उसको पता चल जाए भाई आप कॉल पे हैं ऑलरेडी, बट आइडियली तो आप फोन से कॉल पे हैं आपने, तो फोन से कॉल पे हो तो उसको सिंक करने के लिए जैबर पे भी ऑन अ कॉल आना चाहिए। वो किसकी हेल्प से आता है, वो है आपका CCMC IP प्रोफाइल। तो मेन पर्पस जो आपका होता है CCMC प्रोफाइल का, टू कंट्रोल द डेस्क फोन एक्टिविटीज, कि जो आप डेस्क फोन पे कर रहे हैं वो चीज सेम एक्टिविटी आपको आपके जैबर पे भी, जैबर सॉफ्ट फोन पे भी दिखाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है, आफ्टर रिसीविंग द डिवाइस लिस्ट यूजर कैन सेलेक्ट अ डिवाइस इफ मोर डिवाइसेस आर कॉन्फ़िगर्ड। वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि और कोई डिवाइसेस है कॉन्फ़िगर्ड, जो भी आपके जैबर जब भी होगा वहां पे आपको एक शो हो जाएगा ऑप्शन।
नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द TFTP सर्वर। डिवाइस लिस्ट आपके रिसीव हो गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिक्वेस्ट करेगा ये आपका TFTP सर्वर से। अगर आपको इस चीज में कुछ कंफ्यूजन हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, कैसे ये TFTP सर्वर पर रीच आउट कर रहा है, TFTP सर्वर क्या होता है, तो ये चीजें आप एक सिस्को फोन बूटअप प्रोसेस का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सिस्को फोन बूटअप प्रोसेस देखिए, उसमें आपको ये सारी पता चल जाएंगी चीजें कि TFTP सर्वर क्या होता है, कैसे TFTP सर्वर पे फाइल आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, तो इन सब स्टेप के बाद उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिक्वेस्ट करी TFTP सर्वर से, और जैसे ही आपके जैबर को TFTP सर्वर से वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिली, वो क्या करेगा, रीड आउट करेगा। आफ्टर रीडिंग आउट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डिवाइस को वो रजिस्टर कर देगा यूजिंग सिप मैसेजेस। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि जैबर सिर्फ और सिर्फ सिप पे ही चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिप पे ही रजिस्टर होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन का फाइल रीड आउट करी उसने, डिवाइस को रजिस्टर कर दिया यूजिंग सिप मैसेजेस। ठीक है, इसमें अब क्या करता है, जब अब ऑथेंटिकेशन आपका डिवाइस रजिस्टर हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गया, दैट मींस ठीक है, ये आपका 6 स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है आपका, जैसे ही आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुई, वो उसके बाद क्या करेगा, तो आफ्टर ऑथेंटिकेशन ये क्या करता है, इट विल चेक फॉर सर्विस प्रोफाइल which contains UC services, like whether this user profile is having access to IAM only or the profile can make the calls as well। तो ये क्या करता है, जैसे ही आपकी वो ऑथेंटिकेशन हुआ आपका, उसके बाद हम एक बनाते हैं हम सर्विस प्रोफाइल, और सर्विस प्रोफाइल में होती है हमारी यूसी सर्विसेज। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो हम सर्विस प्रोफाइल जो होती है वो हम मेनली बनाते हैं, सर्विस प्रोफाइल लाइक सर्विस प्रोफाइल आपकी होती है, एक तो आप बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ IAM ओनली के लिए, कि इस यूजर को मैंने ये सर्विस प्रोफाइल देनी है, ये यूजर सिर्फ और सिर्फ चैट कर सके बाकी बंदों से, किसी भी एम्प्लॉय से आपकी कंपनी में। एक मैं सर्विस प्रोफाइल बनाऊंगा दूसरी, जिसमें कि वो यूजर चैट तो कर ही सके, साथ में वो कॉल भी कर सके उन्हें। तो ये मेनली हम दो अपनी सर्विस प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। अब ये किस पे भी आप किस किस बेसिस पे ये क्रिएट होती हैं, लाइक आपने तो एक क्रिएट कर दी कि सर्विस प्रोफाइल है, बट उसके अंदर जो आपकी यूसी सर्विसेज हैं, आपको वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, और उस बेसिस पे आपको, उन यूसी सर्विसेज के बेसिस पे आपको उस सर्विस प्रोफाइल को एक्सेस देना पड़ेगा। लाइक आपने IAM ओनली की बनाई है, तो जो अंदर आपकी यूसी सर्विसेज होंगी उसमें आपको सिर्फ IAM ओनली का एक्सेस देना पड़ेगा। जो आप कॉल्स की बनाओगे तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, लाइक आप IAM के बना रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट मैसेजिंग की नहीं, उसमें आपको एक्टिव डायरेक्टरी का भी देना पड़ेगा कि वो यूजर को सर्च तो कर सके। सेम चीज आपकी कॉलिंग के लिए, तो आपको अगर कॉलिंग एक्सेस देना है, आपको उसको वॉइसमेल का एक्सेस भी देना पड़ेगा, आपको चैट का भी देना है उसे, आपको कॉन्फ्रेंसिंग का भी देना है उसे। तो ये सब सर्विसेज में आपको देना पड़ता है। तो जैसे आपका ऑथेंटिकेशन हुआ, यानी कि लॉगिन तो हो गया, बट ये चेक करेगा कि उसके पास क्या क्या एक्सेस है, क्या क्या कर सकता है। तो ये मेनली आपका जो पूरा है, ये है आपका पूरा सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग है आपका कि सिस्को जैबर कैसे कैसे काम करता है। जैसे अब आपका ये जैबर क्लाइंट है, ये आपका जैबर है आपके लैपटॉप पे और आपके डेस्कटॉप पे। जैसे ही आपने ओपन किया, ये किसको रीच आउट करना है, उसको CUCM को। कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ HTTPS एक रिक्वेस्ट जाती है CUCM पे, और उसके बाद CUCM जो है वो कांटेक्ट कर रहा है IAM एंड प्रेजेंस को। वो किसकी हेल्प से करता है, CUCM आपका IAM एंड प्रेजेंस को कांटेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिप ट्रंक। आपको CUCM और IAM एंड प्रेजेंस के बीच में एक सिप ट्रंक क्रिएट करनी होगी, सिप ट्रंक। अब इसके बिना आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा CUCM और IAM एंड प्रेजेंस के बीच। तो जो भी कम्युनिकेशन चलेगी आपकी सिप CUCM एंड IAM एंड प्रेजेंस के बीच में, वो चलेगी सिप के थ्रू। आप एक सिप ट्रंक क्रिएट करेंगे CUCM पे, आपने सिप ट्रंक क्रिएट करी, आपने IMPI का एड्रेस डाल दिया उसमें, लाइक IP एड्रेस। अब उस सिप ट्रंक को क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक सिप प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और सिप प्रोफाइल के साथ साथ आपको उसमें सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। तो ये दो चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, सिप प्रोफाइल एंड सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, आपको सिप ट्रंक क्रिएट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप सिप ट्रंक बनाते हैं, सिप ट्रंक क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा। इसमें आपको सिप
ट्रंक की पूरी वीडियो मिल जाएगी कि हम सिप ट्रंक कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें सिप प्रोफाइल होती है, तो सिप प्रोफाइल कैसे क्रिएट होगी, और सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये दोनों चीजें आपकी कैसे क्रिएट होंगी, इन दोनों की वीडियोस में आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं डाल दूंगा वीडियोस। ठीक है, देन आपकी होती है, अब इसके बाद जैसे आपका कनेक्शन हुआ CUCM और IAM प्रेजेंस के बीच में आपका कनेक्शन हो चुका है, आपने सिप ट्रंक क्रिएट करी है, कनेक्शन हो गया। उसके बाद IAM एंड प्रेजेंस जो है वो जैबर पे जाता है, तो जैबर और IAM एंड प्रेजेंस, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि इनका कम्युनिकेशन होगा तो IAM एंड प्रेजेंस यूं घूम के CUCM से यूं जैबर पे जाएगा कि भाई अगर कुछ भी स्टेटस हो रहा है, स्टेटस चेंज करना है, तो IAM एंड प्रेजेंस आपका मेनली स्टेटस के लिए हो रहा है, तो कुछ भी आपको चेंज करना तो ये नहीं कि ये ऐसे घूम के जाएगा, तो ये कम्युनिकेशन जैबर और IAM एंड प्रेजेंस की डायरेक्टली चलेगी इन दोनों के बीच में, और वो चलती है XMPP प्रोटोकॉल के थ्रू। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस में। नेक्स्ट चीज मैं आपको एक बता देता हूँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट यूसी सर्विसेज एंड सर्विस प्रोफाइल, तो वो आपकी कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। वो जो आपकी यूसी सर्विसेज होंगी वो मैं आपको एक बताने की बजाय मैं आपको एक लैब करके दिखा दूंगा, कि लैब में आपको शो कर दूंगा कि सर्विस प्रोफाइल तो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर जो मेरी यूसी सर्विसेज होती हैं, लाइक वहां मेरी 5 सर्विसेज होती हैं। मेरी डायरेक्टरी की सर्विस है, कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस मेल है, मैसेजिंग, तो ये सारी सर्विसेज जो है आपकी वेबएक्स, कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीजें मैं आपको जब हम अपकमिंग लेक्चर्स में लैब करेंगे मैं आपको उसमें शो कर दूंगा। ये कुछ सर्विसेज है हमारी सिस्को जैबर सर्विसेज IAM एंड प्रेजेंस पे। इसमें क्या होता है, आपको ये सर्विसेज एक्टिवेट करनी पड़ती हैं IAM एंड प्रेजेंस सर्वर पे। हमारी मेनली ये कितनी है, 5 सर्विसेज हैं। सिस्को प्रेजेंस इंजन, द नेक्स्ट वन जो है हमारी XCP राउटर, XCP राउटर के बाद आती है हमारी सिप प्रॉक्सी सर्विस, सिप प्रॉक्सी सर्विस के बाद है आपका सिंक एजेंट, एंड सिंक एजेंट के बाद है आपका क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट। तो ये हमारी 5 सर्विसेज हैं जो कि हमें सिस्को IAM एंड प्रेजेंस सर्वर पे एक्टिवेट करनी होती है। अब मेन चीज जो यहाँ पे है कि इन सर्विसेज का यूज क्या है, मैं अगर कुछ सर्विस किसी सर्वर पे एक्टिवेट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये एक्टिवेट क्यों कर रहा हूँ, इसका यूज क्या है। तो फर्स्ट जो आपकी सर्विस है वो आती है सिस्को प्रेजेंस इंजन। तो सिस्को प्रेजेंस इंजन का क्या काम है, आप अगर इस सर्विस को एक्टिवेट नहीं करते, प्रेजेंस आपको बता रहा, प्रेजेंस मींस स्टेटस, ठीक है, प्रेजेंस इंजन की सर्विस अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो आपका IAM एंड प्रेजेंस पे, तो आपका जैबर कोई स्टेटस शो नहीं करेगा, आपका जैबर हमेशा ऑफलाइन शो करेगा। आप जब भी लॉगिन करोगे ये आपको शो करेगा कि आई एम ऑफलाइन। तो मेनली जो आपका काम है सिस्को प्रेजेंस इंजन सर्विस जो हम एक्टिवेट कर रहे हैं IAM प्रेजेंस पे, उसका मेन काम है सिर्फ और सिर्फ स्टेटस अपडेट्स देना, टू प्रोवाइड स्टेटस अपडेट्स ऑन जैबर। जो भी आपका जैबर है अवेलेबल रहेगा, अवेयर रहेगा, इन अ कॉल, इन अ मीटिंग, आपका कस्टम स्टेटस, तो ये वाले सारे स्टेटस सिस्को प्रेजेंस इंजन सर्विस की हेल्प से ही सिस्को जैबर पे शो होते हैं। अगर ये स्टार्टेड नहीं है तो आपका जैबर ऑलवेज ऑफलाइन शो करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये क्लियर होगा सिस्को प्रेजेंस इंजन का मेन काम होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा XCP राउटर, ये भी हमारी एक सर्विस है IAM एंड प्रेजेंस पे। इसका क्या काम है, तो XCP राउटर जो है अब वो होता है मेनली यूज होता है हमारा कम्युनिकेशन आपके जैबर और IAM एंड प्रेजेंस के बीच में। ठीक है, आपको कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना है जैबर और IAM एंड प्रेजेंस, जो कि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा हमारा जैबर और IAM एंड प्रेजेंस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है XMPP प्रोटोकॉल के थ्रू, वो कब हो पाएगा जब हमारी ये XCP राउटर की जो सर्विस है ये एक्टिवेट होगी, राइट, एक्सक्यूज मी, ओके। सो जैसे ही आपकी ये सर्विस एक्टिवेट होगी आपके उस पे IAM एंड प्रेजेंस पे, तो आपका मेन कम्युनिकेशन चलेगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं ये सर्विस एक्टिवेट नहीं करता तो क्या होगा, तो अगर ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है या अगर ये एक्टिवेट है और मैं स्टॉप कर देता हूं, तो आपके जितने भी यूजर हैं वो आपके लॉग ऑफ हो जाएंगे, राइट,
क्योंकि आपका जैबर और IAM प्रेजेंस के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं है, क्योंकि आपकी सर ये क्या काम कर रहा है, आपका XCP राउटर जैबर और IAM प्रेजेंस के बीच की कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है। तो जब ये एक्टिवेट ही नहीं है तो सारे यूजर ही लॉग ऑफ हो जाएंगे, कुछ कुछ भी नहीं चलेगा उसमें। तो इसका मेन काम है कम्युनिकेशन बनाए रखना बिटवीन जैबर, जो आपका क्लाइंट आपका मशीन पे इंस्टॉल्ड है, लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे, एंड IAM एंड प्रेजेंस के बीच में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सर्विस, जो कि है हमारी सिप प्रॉक्सी। तो सिप प्रॉक्सी का क्या काम है आपका? आपने देखा था अभी हमने बात करी अभी जैबर और IAM प्रेजेंस के लिए, जो हमने XCP राउटर में बात करी। सिप प्रॉक्सी एज नेम से आपको पता चल रहा है, सिप सिप प्रॉक्सी। अभी हमने पीछे बात की थी सिप के बारे में, वो क्या था? कम्युनिकेशन, जो हमने और इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन हमने कहा था कि सिस UCM और IAM प्रेजेंस के बीच में सिप के थ्रू हो रहा है। तो सिप प्रॉक्सी सर्विस का मेन काम ही यही है कि ये इंटीग्रेशन करता है बिटवीन आपका CUCM एंड IAM एंड प्रेजेंस। लाइक हमने इस स्लाइड में देखा था, ये जो आपका इंटीग्रेशन है CUCM एंड प्रेजेंस के बीच में सिप के थ्रू हो रहा है, यही आपका सिप प्रॉक्सी का काम है। सिप प्रॉक्सी सर्विस एक्टिवेट होगी तभी ये इंटीग्रेशन चलेगा। वो आपको चीजें क्रिएट तो करनी ही करनी है। आप सिप ट्रंक क्रिएट कर रहे हो, प्रोफाइल, सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल, वो तो आप एक मीडियम है कि ये क्रिएट करोगे तभी उस पे जाए। बट ये जाएगा तो इसके, जब आपने कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं करी तो वो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। तो ये सिर्फ प्रॉक्सी सर्विस का मेन काम है आपका इंटीग्रेशन करना CUCM और IAM एंड प्रेजेंस के बीच में। नेक्स्ट आती है हमारी सिंक एजेंट। इस सिंक एजेंट का क्या काम है मेनली? तो सिंक एजेंट एक, जैसे आपने जैबर लॉगिन किया, एक तो होता है कि आपने जैबर से कॉल की, आपके फोन से कॉल की, तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज होगा भाई ऑन अ कॉल। ठीक है, बट अब आपको कुछ ऐसा कस्टम स्टेटस लगाना है, आपको मैनुअली स्टेटस चेंज करना है। दैट मीन्स आप कुछ मैनुअली करो, लाइक आप अवे रहना चाह रहे हो, आपने स्टेटस पे क्लिक किया, वहां पे आपको शो होंगे अवे, इन अ कॉल, इन अ मीटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब। लाइक आप एक मैनुअल चेंज कर रहे हो, डू नॉट डिस्टर्ब स्टेटस। लाइक अगर आप प्रेजेंटिंग में जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब दिखा रहा है या प्रेजेंटिंग दिखाएगा सामने वाले यूजर को। बट आप एक कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब इन द सेंस कोई आपको पिंग करे, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और बीच में आपके नोटिफिकेशंस आए, तो वो एक आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी उस वर्क से। आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप अपना स्टेटस मैनुअली चेंज करोगे, लाइक डू नॉट डिस्टर्ब पे आपने डाल दिया, तो डू नॉट डिस्टर्ब पे क्या होगा, आपको आपके मैसेजेस आएंगे बट आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको कॉल आएगी बट आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने मैनुअली क्या किया, मैनुअली स्टेटस को चेंज कर दिया। अब आप उस मैनुअली स्टेटस को आप मैनुअली कैसे चेंज कर पाओगे? जब आपकी ये सिंक एजेंट वाली जो सर्विस है ये एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये सिंक एजेंट सर्विस एक्टिवेट है तभी आप अपना स्टेटस मैनुअली चेंज कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो सिंक एजेंट का काम क्या हुआ? मैनुअली चेंज द स्टेटस ऑफ जैबर, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा अब क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट। क्लाइंट प्रोफाइल एजेंट जो सर्विस है, इसका क्या काम है? तो अब हम ये सर्विस अगर हम एक्टिवेट करते हैं आपके IAM एंड प्रेजेंस पे, तो इसका मेन काम होता है, जो आप एक CSF एक हम क्रिएट करते हैं जैबर में, आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा अपकमिंग लेक्चर्स में। CSF का मेन क्या, CSF होता है क्लाइंट सर्विसेज फ्रेमवर्क। तो उसका मेन काम होता है, जब आपको जैबर से कॉल करनी है तो आपको CSF की फंक्शनैलिटी चाहिए। CSF क्रिएट होना चाहिए आपके CUCM पे, उस पे नंबर होना चाहिए, आप तभी कॉल कर पाओगे। ठीक है, अब अगर ये सर्विस एक्टिवेट नहीं होती और मैं वो फंक्शनैलिटी यूज करना चाहता हूँ, अगर ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो मेरी CSF की जो फंक्शनैलिटी है वो शो नहीं होगी मेरे जैबर पे, राइट। तो अगर ये सर्विस एक्टिवेट है तो मैं अपने CSF जो मेरा क्रिएटेड है, मैं उसकी सारी फंक्शनैलिटीज यूज कर पाऊंगा। अगर ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो CSF की फंक्शनैलिटीज शो ही नहीं होंगी आपके जैबर पे। जब शो ही नहीं हो रही तो आप यूज भी नहीं कर पाओगे। इट्स क्लियर, राइट। सो ये चीजें आपकी, ये सारी अभी हमने डिस्कस किया सिस्को जैबर सर्विसेज के बारे में, जो कि IAM एंड प्रेजेंस पे एक्टिवेट होती है। मेक श्योर यू रिमेंबर, IAM एंड प्रेजेंस पे ये सर्विस एक्टिवेट होती है। दीज आर जस्ट सर्विसेज। इससे पहले जो मैंने बात करी थी वो थी UC सर्विसेज, जो मेरी CUCM पे होती हैं। मैं वो सर्विसेज एक्टिवेट नहीं, मैं वो सर्विसेज क्रिएट करता हूँ और वो सर्विसेज मैं UC सर्विस प्रोफाइल में डालता हूँ।
ये मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि हम कैसे यूसेज सर्विस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यूसेज सर्विसेज क्या क्या होती हैं, यूसेज सर्विसेज को सर्विस प्रोफाइल में कैसे डालते हैं, ये मैं आपको आगे लैब में शो करूंगा। राइट, सो आई होप आपको ये सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस समझ आ गया। आपको कुछ भी अगर इसमें कंफ्यूजन है सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस में, सिस्को जैबर सर्विसेज जो हमने अभी डिस्कस करी है आई एम एंड प्रेजेंस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई, मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। आई विल बी वेरी श्योर अबाउट दैट। तो आपको कुछ भी इश्यूज हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेम सिस्को जैबर बूटअप प्रोसेस, बट वो होगा एक्सटर्नल। लाइक आप अपने घर पे यूज कर रहे हैं, लाइक आप अपने ऑफिस से कनेक्ट नहीं है, आपका अपना नॉर्मल लैपटॉप पे आपने जैबर डाल रखा है, बट आपको वहां से कनेक्ट करना है। तो ये हम मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क पे मेनली है कि आप वीपीएन पे नहीं है, आप अपने एक्सटर्नल नेटवर्क पे हैं। या आपका एक ऑफिस का, जैसे आपका लैपटॉप है, आपके ऑफिस की इमेजेस होती हैं, आप लैपटॉप होता है, आपने वहां पे जैबर डाल रखा। अब आपको वहां पे आपका नॉर्मल, आप वीपीएन पे तो नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो वो आपको ऑफिस के जैबर से, ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट करना है उस जैबर को। तो हो गया एक एक्सटर्नल, हो गया वो आपका जैबर उसके लिए। तो उसके लिए वो कहाँ कहाँ क्या क्वेरीज क्रिएट करता है, क्या क्वेरीज जनरेट होती हैं, वो कैसे कैसे, जैसे हमारा एक्सप्रेस वे का उसमें काम होगा, एक्सप्रेस वे एज, एक्सप्रेस वे कोर, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट बूटअप प्रोसेस में, जो कि होगा एक्सटर्नल के लिए। I hope this video, like you already like this video, आपको सब कुछ इसमें पसंद आया होगा। तो please like, share and subscribe if you really like it, and don't forget like that notification, so you can just click on that and then you will receive notifications of all my upcoming videos। आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेगी। आप प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आता है। थैंक यू।